Hello bachcho, let's read the question. The question says Pepcase has an advantage over Rubisco. The advantage is A. Rubisco combines with oxygen but Pepcase does not. B. Rubisco combines with NO2 but Pepcase does not. C. Rubisco conserves energy but Pepcase does not. D. Pepcase is present in both mesophyll cells and bundle sheath cells but Rubisco is not. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पेपकेस का एडवांटेज क्या है ओवर रुबिस्को। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हम इन 4 ऑप्शंस में से क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। उससे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा C4 साइकिल। C4 साइकिल C4 साइकिल का एक और नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं कॉमनली, हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे। अब ये जो हैच एंड स्लैक पाथवे है ये कहाँ होती है, इन द मीजोफिल सेल्स एंड द बंडल शीट सेल्स। ये क्या होती है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि कहाँ होती है, इन mesophyll and bundle sheath cells. Bundle sheath cells. तो अब बच्चों क्या होता है कि अगर कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुकी है, when कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, तो क्या होता है इस केस में, जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को एक्टिवेट कर लेता है। ये रुबिस्को के पास क्या है, कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टीज भी हैं और ऑक्सीजनेज भी हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो ये रुबिस्को क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। रुबिस्को स्टार्ट्स ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कैसे जो होती है, RUBP कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और ये क्या बनाता है, 1 molecule of phosphoglycerate and 1 molecule of phosphoglycolate। क्या करेगा, ये बनाएगा phosphoglycerate प्लस phosphoglycolate। अब रुबिस्को ने क्या किया, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू कर दी और उसकी वजह से क्या हुआ, RUBP कंबाइन कर गया ऑक्सीजन के साथ और क्या बना, एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट और एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन थी वो रिड्यूस हो गई। क्या हो गया इसकी वजह से, CO2 फिक्सेशन रिड्यूस्ड। इसे क्या कहते हैं हम, दिस लॉस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। ये जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये यूजुअली C3 प्लांट्स में देखी जाती है एंड जो C4 प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को। कैसे अवॉइड करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, क्योंकि जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें जो इनिशिएटर एंजाइम होता है वो एंजाइम क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। इट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसे हम क्या कहते हैं कॉमनली, पेपकेस। ये पेपकेस क्या है, अब ये वो एंजाइम है जिसे C4 साइकिल में यूज करते हैं हम और जिसकी वजह से क्या होता है, पहला स्टेबल 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो पेपकेस को हम कहाँ यूज करते हैं, इन C4 साइकिल।
और ये पेपकेस क्या करता है, कैटलाइज करता है रिएक्शन को, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, CO2 फिक्सेशन होती है, और पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है C4 साइकिल में इसकी वजह से, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब रुबिस्को में हमने देखा था कि उसके पास ऑक्सीजन की एफिनिटी भी है और कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी भी है। रुबिस्को के पास क्या है, ऑक्सीजन एफिनिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड की भी एफिनिटी। लेकिन जो पेपकेस है, पेपकेस के पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ही एफिनिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी। तो अब इस केस में क्या होता है कि अब पेपकेस के पास ऑक्सीजन एज अ सबस्ट्रेट नहीं काम करता, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी जो है वो रुबिस्को से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशंस कम होंगी तो क्या होगा इस केस में, जो पेपकेस है वो तब भी फिक्सेट कर पाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसकी वजह से जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें लॉसेस कम होते हैं। क्या हो रहा है, when CO2 is less, तो क्या होगा, पेपकेस कैन स्टिल फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, जो C4 प्लांट्स होते हैं लूज लेस वाटर। तो अब पेपकेस का एडवांटेज क्या है रुबिस्को के ओवर, कि पेपकेस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता, लेकिन जो रुबिस्को है इट कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो पेपकेस का ये एडवांटेज है कि इस वजह से उसकी कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, पेपकेस हैज एन एडवांटेज ओवर रुबिस्को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि रुबिस्को कंबाइंस विद ऑक्सीजन लेकिन पेपकेस डज नॉट। तो हम इसको लिख लेंगे, वी विल राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है रुबिस्को कंबाइंस विद NO2 बट पेपकेस डज नॉट, ऐसा नहीं होता एंड दिस इज नॉट एन एडवांटेज। तो ये ऑप्शन हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन सी से रुबिस्को कंजर्व्स एनर्जी बट पेपकेस डज नॉट, तो ऐसा भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन डी से पेपकेस इज प्रेजेंट इन बोथ मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स बट रुबिस्को इज नॉट, बट रुबिस्को प्रेजेंट होता है बंडल शीथ सेल्स में, इसलिए ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा करेक्ट एंड फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।